हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे गंभीर तनाव की, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्यान दें, अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई पूर्ण पैमाने पर सीधा युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन स्थिति बेहद नाजुक है। दोनों पक्षों की सेनाएं तैयार हैं, धमकियां जारी है, डिप्लोमेटिक बातें भी चल रही है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अब आगे क्या हो चुका है और आगे क्या हो सकता है। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक छोटा लेकिन विनाशकारी युद्ध हुआ था, जो जून 2025 में शुरू हुआ। इस दौरान इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए, जिसमें ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने भी इसमें हिस्सा लिया और ईरान के 3 मुख्य न्यूक्लियर सुविधाओं पर बमबारी की। इस 12 दिन के संघर्ष में ईरान को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को काफी झटका लगा। इसके बाद 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने इनका क्रूर दमन किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए या गायब हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दमनकारियों को रोकने के लिए ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। इसी बीच न्यूक्लियर डील की बातें फिर शुरू हुई। फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो फिलहाल फरवरी 2026 की स्थिति यह है कि दोनों देश युद्ध के कगार पर है, लेकिन डिप्लोमेसी का रास्ता भी खुला हुआ है। इसके मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है। फरवरी 2026 की शुरुआत में ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉक, जेरेड कुशर आदि ने भाग लिया। ईरान ने कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय सहयोग जैसे हिजबुल्लाह हुती पर कोई चर्चा नहीं होती। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार बताया और जीरो एंचिरमेंट कभी स्वीकार नहीं करेगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान 60% से 20% तक यूरेनियम डाइल्यूट करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बाद में पूर्ण प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ट्रंप की धमकियां और मिलिट्री बिल्डअप। ट्रंप ने कई बार कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो कुछ बहुत सख्त होगा। उन्होंने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप यूएस अब्राहम लिंकन के अलावा को मिडिल ईस्ट भेजने की बात कही। अमेरिका के क्षेत्र में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी है। जहाज, लड़ाकू विमान, सबमरीन सब तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डील में न्यूक्लियर के साथ मिसाइल प्रोग्राम शामिल होना चाहिए। इजराइल के रोल की बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 11 फरवरी 2026 को वाशिंगटन गए और ट्रंप से मिले। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान की मिसाइल क्षमता की इंटेलिजेंस दी, जिससे कहा गया कि ईरान के पास जल्द ही 1800 से 2000 बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं। इजराइल चाहता है कि कोई भी डील मिसाइल प्रोग्राम को कवर करे, वरना वो अकेला हमला कर सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि वो डील चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो देखेंगे क्या होता है। ईरान की प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका के अत्यधिक दबाव को नहीं मानेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम नेगोशिएबल नहीं है। तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की 47वीं एनिवर्सरी पर बड़ी रैलियां हुई, जहां अमेरिका और नाटो नेताओं के नाम वाले ताबूत दिखाए गए और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगे। ईरान की सेना ने कहा कि अगर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र युद्ध में घिर जाएगा और अमेरिकी इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर बातचीत फेल हुई तो अमेरिका इजराइल के न्यूक्लियर या मिसाइल साइट्स पर हमला कर सकते हैं। ईरान के पास होमोर्ज स्टेट बंद करने, प्रॉक्सी ग्रुप्स से हमला करवाने और अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक की क्षमता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का रेजिम मजबूत और आसानी से नहीं गिरेगा, लेकिन युद्ध क्षेत्रों को सालों पीछे धकेल सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो फिलहाल डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन दोनों पक्षों को अपनी लाल लकीरों पर अड़े हुए हैं। ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन सख्त शर्तों पर। ईरान न्यूक्लियर पर थोड़ा लचीलापन दिखा सकता है, लेकिन मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव पर नहीं। अगले कुछ हफ्तों में
दूसरी राउंड की बातचीत शायद कतर में हो सकती है। अगर ये फेल हुई तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हम सब शांति की कामना करते हैं। ऐसी ऐसी तेजी से बदल रही है स्थिति, इसलिए न्यूज सोर्सेज से जो है अपडेट रहे। और कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है आपसे ऐसा है कोई फिर नया वीडियो लेकर।